विषय पर मैं आपसे बात करने जा रही हूँ और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। लेकिन हमारे लिए अगर हम वचनों में पढ़ें, वचनों में देखें, उपवास का और प्रार्थना का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल था। इतिहास के पन्नों में, बाइबल में हम पढ़ते हैं, कई लोगों ने जब उपवास और प्रार्थना किया, उन्होंने देशों के हालातों को बदल दिया। हालेलुया। उन्होंने नहीं बदला, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और प्रभु ने उनके बिहाफ में काम किया। कई कौमों को उपवास और प्रार्थना के द्वारा जब परमेश्वर के लोगों ने पुकारा, दुश्मनों से जय मिल गई, जैसे हमने पढ़ा दूसरे इतिहास में। उपवास का एक बहुत बड़ा मीनिंग है, लेकिन आज हम दुनिया में देखते हैं लोग फास्टिंग और उपवास अलग अलग तरीके से और अलग अलग चीज़ों के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई साल पहले मैं एक बहन से मिली और उन्होंने कहा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उपवास यानी कि फास्टिंग आने वाली है, और मेरा दिल तो नहीं करता है, लेकिन क्योंकि सबने कहा है करना है तो मैं कर लूँगी। लेकिन चलो अच्छा, ये मेरे लिए मेरी डाइटिंग हो जाएगी और थोड़ा अच्छा सेहत भी सही हो जाएगी। कई बार हम कई मुल्कों में जब विजिट करते हैं तो एक ऐसा देश है जहाँ पर 40 दिन के लिए फास्टिंग करते हैं, और उन दिनों में जब वो लोग उपवास पे होते हैं, आप उनके सामने आने की हिम्मत भी ना करना। पूछो क्यों? पूछे क्यों? क्योंकि उनको इतना गुस्सा चढ़ा होता है खाना ना मिलने के कारण। आपने देखे ऐसे लोग, एक सुबह का नाश्ता नहीं मिला, दिन का भी वेट किया नहीं मिला, रात को आते आते पारा इतना चल पड़ा है और इतना गुस्सा और सब पे टूट पड़े, खाना नहीं मिला हमें टाइम पे, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो वो लोग जब ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो वहाँ के लोकल लोगों ने हमें कहा, जब ये ड्राइविंग कर रहे हैं इनके सामने बिल्कुल ना आना, ये उड़ा के जाएंगे आपको, क्योंकि इनको जाके उपवास को तोड़ना है। सो उपवास इसलिए रख लिया क्योंकि एक धार्मिक रीति रिवाज है, लेकिन परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है, प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं है, प्रभु की आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं। और एक बार ऐसे ही हुआ, मेरे पति उस देश में थे और उन्होंने गलती से वहाँ पर आइसक्रीम ले ली, और जब आइसक्रीम खा रहे थे, ज़्यादातर शॉप्स और रेस्टोरेंट जो खाने पीने के होते हैं उन देशों में बंद हो जाते हैं। क्यों? ताकि उनको लालसा ना हो। जब लोग देखें रेस्टोरेंट की तरफ, खाने की तरफ, उनको अंदर ना जाग जाए कि हाय हमने खाना खाना है। लेकिन किसी तरीके जद्दोजहद करके वो 40 दिन उनको पूरे करने हैं। क्यों? क्योंकि डंडा है कानून का, अगर नहीं करेंगे तो कुछ बुरा हो जाएगा। और अब मेरे हस्बैंड ने गलती से आइसक्रीम ले ली और वो आराम से रास्ते में जाते जाते आइसक्रीम खा रहे हैं, और लोग देख रहे हैं घूर कर। पहले तो उनको समझ नहीं आया लोग क्यों देख रहे हैं घूर कर। बाद में उन्हें याद आया, अरे ये तो इनके उपवास के दिन है। और वो लोग जब उपवास करते हैं, शाम तक उपवास करते हैं और उसके बाद रात को जाके खूब खाते हैं, खूब पूरा यहाँ तक भरते हैं, ये बाहर निकल जाए इतना भरते हैं। कई बार लोग उपवास रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, सुबह उठकर खा लेते हैं। ये कैसी फास्टिंग हुई? आपने सुबह अपना टिड भर लिया, पहले ही जो मन चाहा था सब कुछ खा लिया, और अब आप पूरे दिन भी कभी मिठाई खा रहे हो, कभी फ्रूट खा रहे हो, कभी कुछ खा रहे हो, कभी कुछ खा रहे हो। मुझे लगता है कई लोग फास्टिंग में ज़्यादा खाते हैं बजाय कि ना उपवास करते हुए। और कुछ लोग दिन भर फास्टिंग जब करते हैं, अब टाइम नहीं बीत रहा है, कब 5 बजेंगे, कब 5। दुनिया में ऐसा होता है और आपने भी देखा होगा, कब 5 बजेंगे, कब 5 बजेंगे, अरे 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 कब 5 बजेंगे। उनको वेट होती 5 बजने की। चलो कैसे टाइम बिताएं, कोई सीरियल देख लेते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बहुत पुराना, जी टीवी पे, पता नहीं स्टार टीवी पे आता था बहुत साल पहले। रोते ही रहते थे हमेशा लोग उसमें, सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। तो जो देखने वाले वो भी क्या करेंगे, क्योंकि जो आप देखते हो उसका आप पे असर पड़ता है। तो आप कैसे टाइम बिता रहे हैं उपवास वाले दिन? देखकर प्रोग्राम्स देख रहे हैं टीवी पर, आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, चलो जाके शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि टाइम बिताना है। पेट को खाना चाहिए, दिमाग कह रहा है खाना दो, शरीर का एक एक रोम कह रहा है खाना दो। सिनेमा घर, मैंने ऐसे भी लोगों को सुना है, आज फास्टिंग है, क्या करेंगे, आज थोड़ा बाहर आउटिंग करेंगे, मूवी देखेंगे सिनेमा घर में जाकर। क्यों? ताकि हमारा फोकस
बदल जाए और हम खाने की तरफ ना देखें, और जब हमारे किचन में से खाने की खुशबू आ रही हो, ऐसे लगता है ओह, जब फास्टिंग करी हो, उपवास की हो, खाने की खुशबू भी बड़ी अच्छी लगती है। ऐसे चाहे मम्मी के पराठे पसंद भी ना हो, लेकिन जिस दिन फास्टिंग है उस दिन जब सुबह तड़का लग रहा है पराठों पर, खुशबू कहाँ जा रही है? अंदर। और ऐसे लग रहा है हाय, मुंह कह रहा है बस अब खा ही लो। एक वचन मैं आपके बीच में पढ़ूंगी, आइए हम खोलें। फास्टिंग यानी कि उपवास और प्रार्थना में जा रहे हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी हम क्यों कर रहे हैं? कई लोग उपवास प्रार्थना करते हैं बिना जाने वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने कहा है, पुराने लोगों ने कहा है, कई सालों से ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा है और उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है, कुछ फ़ायदा नहीं होता है। हम अपना दिन ज़ाया कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के वचनों में हमें क्लियर डायरेक्शन दी हुई है, हमें फास्टिंग क्यों करनी है, फास्टिंग से यानी कि उपवास प्रार्थना ने क्या क्या किया और इसको करके हम कितने अच्छे रिजल्ट्स को देख सकते हैं। हालेलुया। कई लोग कहते हैं उपवास करने से हमारा शरीर सही रहता है। हाँ, हो सही रहता है, लेकिन ये नहीं कि अब आप 365 दिन ही उपवास करते रहो, फिर तो जाके ग्लूकोज लगवाना पड़ेगा। सो एक प्रभु हमें गाइड करते हैं कि हमें अब उपवास में समय बिताना है। एक बड़ा खूबसूरत वचन है, मैंने यहाँ पे नोट किया था, और वहाँ पर लिखा है कि जो मनुष्य है उसका पेट उसका रब बन गया है। फिलिपियो उसका 3 अध्याय उसकी 19 आयत, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। क्या है? पेट के लिए कुछ भी करेंगे। पेट खाने को, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा, कुछ लोग कहते हैं खाना अब अगर हम उपवास रखते हैं हमारे बॉडी के लिए भी अच्छा है, कुछ समय थोड़ा सा बॉडी को भी रिलैक्स कर दो। नहीं तो जब से पैदा हुए हैं तब से ये 24 घंटे ऑन गोइंग प्रोसेस है। एक बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहले क्या मांगता है? सोने दियां वालियां, मोबाइल फोन, एंड्रॉयड, आईफोन 13 प्रो 12 जो भी नए नए आ रही हैं लेटेस्ट, क्या मांगता है? क्या उसको देते हैं? क्या देते हैं? अरे आप सबको पता है, आप सब भी बच्चे थे एक दिन। क्या देते हैं? दूध देते हैं। तो खाने का प्रोसेस पहले ही शुरू होता है। यहाँ तक कि एक बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तब भी माँ जो खाती है, माँ के थ्रू वो खाना बच्चे के अंदर सप्लाई हो रहा होता है। खाना खाना खाना। आपने देखा होगा मोबाइल्स में आजकल खाने की ऐड बहुत अच्छी होती है, और अगर आप उसका बिहाइंड द सीन देखो, आपको वो दिखाएंगे बर्गर। कितने लोगों ने बर्गर खाया है? बर्गर किंग है, मैकडोनल्ड है, एक और यहाँ पर है मंचीज़ है, आपकी ठेलियों में भी बर्गर मिलता होगा। आपने देखा होगा ये कैसे एडवर्टाइज करती हैं कंपनीज। बर्गर रखा हुआ है, उसका शूट होता है, फोटो शूट। जैसे शादीशुदा जोड़े का फोटो शूट होता है, इनका भी फोटो शूट होता है। रखा जाता है, अंदर चाहे कुछ हो ना हो, सामने से एंड सॉस लगाएंगे, आगे दिख रहा है ये रही मस्टर्ड सॉस आई, ये रही उसके ऊपर चिकन का पीस आया, या वेज खाने वाले हैं तो पनीर का पीस आया, या सब्जियां डाल दी, और एंड चारों तरफ से उस पर लाइट पड़ रही है, और उसके ऊपर वो एक तरीके का लोशन लगाते हैं ताकि जब लाइट पड़े वो चमके। और वो चमके, और जब ऐड देख रहे हैं, बच्चों को पूछो बच्चों क्या खाओगे? मैकडोनल्ड जाना है। कभी गए नहीं होंगे? कहाँ देखा? टीवी में दिखाया था। आई एम लविंग इट। तो मैंने भी क्या करना है? आई एम लविंग इट, मेरे को इससे प्यार है। तो आपने देखा होगा कैसे एडवर्टाइज किया जाता है चीज़ों को, और आपने मोस्टली देखा होगा एडवर्टाइजमेंट ज़्यादातर खाने की है या लगाने की है? खाने की है और लगाने की है और पहनने की है। सो जो एडवर्टाइज, जो कंपनीज है, वो किस चीज़ पे तवज्जो देते हैं? बाहरी चीज़ों के ऊपर। लोग देखेंगे तो खाएंगे, आंखों की अभिलाषा है ना। हवा के सामने क्या आया था शैतान लेकर? देख देख फल कितना अच्छा है, और खा के देख ये बहुत अच्छा होगा, खा के भी। प्रभु यीशु मसीह के पास भी आया, देख देख देख, सब कहें देख, फिर कहें देख देख देख, सारी दुनिया का आंख उठा, देख क्या है दुनिया में। देख, जरूरी नहीं है हर चीज जो दुनिया में आपको देखनी है, कुछ चीजों के प्रति आपको अपनी आंखों को बंद करना है।
क्योंकि जब आप उन चीजों के प्रति अपनी आंखों को बंद करोगे, परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखें खोलेंगे उनकी चीजों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम ये है, आत्मिक आंखों से नहीं देख रहे, शारीरिक आंखों से देख रहे हर चीज को। शैतान कहता है हवा को देख, प्रभु यीशु मसीह को कहता है देख। एडवर्टाइजमेंट्स कहती है टीवी पर, देखो, देखने में अच्छा है तो खाने में भी अच्छा होगा। किसने कहा बर्गर खाने में अच्छा होता है? इसको जो फूड गिना जाता है, इसको गिना जाता है, या जो कहते हैं इंस्टेंट फूड, जल्दी से तैयार होने वाले, इनको कहते हैं जंक फूड। जंक का मतलब समझते हो? खराब चीज हो। आपकी बॉडी को मुझे नहीं पता वो कितने परसेंट लाभ देंगी, लेकिन कई बार ऐसा सुना गया है जो बच्चे ऐसी चीजों को लगातार खाते हैं नॉन स्टॉप, कुछ टाइम के बाद पेट की समस्या हो जाती है, लीवर की समस्या हो रही है। क्यों? क्योंकि इस फूड में कुछ भी न्यूट्रिशन, कुछ अच्छा नहीं है जो आपकी बॉडी को ताकत दे सके। तभी वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता। हालेलुया। लेकिन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। और जब आप आज इस जगह में हैं, आप वचन को सुनने आए हो, और जब आप वचन से सुनते हो, इसको कभी भी ठट्ठों में ना उड़ाना और ना ही इसको हल्के में लेना। मैं आपसे कह सकती हूँ श्योरिटी के साथ, जब आप इस वचन को लेकर अपनी जिंदगी में चलते हो, ये वचन परमेश्वर आपके मुंह को कभी भी काला नहीं होने देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मनुष्य का पेट उसका रब बन गया है। जीओडी, छोटे शब्दों में जीओडी छोटा है, यानी कि ईश्वर बन गया उसका। लेकिन जब हम प्रभु के लोग हैं, हम देखेंगे कैसे जब एक व्यक्ति उपवास करता है, वो अपने आप को अनुशासित करता है। शरीर कहता है खा ले, छोड़, क्या रखा है, थकावट हो जाएगी, सब कुछ बिगड़ जाएगा तेरी बॉडी में। लेकिन अगर प्रभु आपको कह रहे हैं इन दिनों में, और मैं सही बताऊं, आज कुछ लोगों से प्रभु बात कर रहे हैं, आपको प्रभु चाहते हैं आप इन दिनों में उपवास और प्रार्थना में जाओ। हालेलुया। जो ब्रेक थ्रू जो आप अपनी जिंदगी में नहीं देख पा रहे हो, आप इन दिनों में देखोगे। क्यों? क्योंकि आपने एक निर्णय लिया है, एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, एक आत्मिक अनुशासन बनाया है। जब लोग बैठ के खा रहे हैं, आप अपने कमरे में बैठकर प्रभु को निहार रहे हो। हालेलुया। जब लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, जब लोग अपने मन की इच्छाएं कर रहे हैं, जब लोग पाप में हैं, आपका चुनाव है, आप अपने आप को कोठरी में बैठकर प्रभु को पुकारते हो कि नहीं। आमीन। एस्तर, जब यहूदी लोगों को मारने का एक लेटर लिख दिया गया, राजा ने ठप्पा लगाया, राजा ने कहा सबको मारेंगे, एस्तर ने उपवास की घोषणा करी। 3 दिन उपवास प्रार्थना, लोगों ने उपवास प्रार्थना करी मिलकर, और परमेश्वर ने ऐसा काम किया जो दुश्मन था, दुश्मन ही को खत्म कर दिया गया। हालेलुया। उस औरत ने जब प्रभु की ओर निहारा, परमेश्वर के लोगों ने जब प्रभु की ओर निहारा, परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत काम किए जो कभी भी कोई इंसान अपने दिमाग से नहीं सोच सकता। क्योंकि दिमागी बुद्धि को हर समय कारण चाहिए, लेकिन कई बार परमेश्वर बिना कारणों से काम करते हैं। समुद्र को 2 भाग करके दीवार खड़ी कर दी, कौन पानी की दीवार बनाता है? प्रभु यीशु मसीह पानी पर चले, कौन पानी पर चलता है? प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, कौन करता है? हालेलुया। आज प्रभु आपको बुला रहे हैं उपवास और प्रार्थना के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने बार बार इस बात के ऊपर बात करी 2 राज्यों के बारे में। एक है शैतान का राज्य, एक है परमेश्वर का राज्य। और प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने तुम्हें शैतान के राज्य में से छुड़ाकर, शैतान के राज्य में से छुड़ाकर ज्योति के राज्य में लेकर आए हैं। परमेश्वर काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ शैतान भी काम कर रहा है। और ये होता चला आया है, लेकिन एक समय आएगा जब शैतान को कंप्लीट, पूरे तरीके से उसको बंदी बना लिया जाएगा। प्रभु ने एक बार मूसा को कहा जाके मेरे लोगों को छुड़ा, और जब मूसा जाता है हारून को लेकर, मूसा हारून की लाठी को फेंकता है और वो लाठी सांप में बदल जाती है। फिरौन के पास भी उस समय कुछ लोग थे, और उन लोगों को बाइबल में कहा गया है वो जादूगर थे, वो टोना करने वाले थे। परमेश्वर को छोड़ किसी और चीज को पुकारते थे ताकत के लिए।
और अब जब फिरौन ने देखा हारून की लाठी सांप में बदल गई है, उसने कहा ये कौन सा बड़ा काम है, मेरे पास भी, ध्यान से सुने सब, मेरे पास भी कहता है मेरे लोग भी हैं, लोग आए उसके, उन्होंने भी अपनी अपनी लाठियां ऐसे फेंकी नीचे, और उन सब की लाठियां भी किस में बदल गई, सांप में। लेकिन जो एक सामर्थी काम हम उस जगह देखते हैं, हारून की लाठी ने जो सांप में बदली थी, उस सांप ने बाकी जितने भी लोग थे, उसके जो जादूगर थे, जो टोना करने वाले थे, उनकी लाठियों से जो सांप बने थे, हारून की लाठी के सांप ने उन सबको निकल लिया। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी चीज आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती है प्रभु के लोगों। प्रभु का वचन कहता है वो अपने डरवैयों के इर्द गिर्द अपने दूतों का बड़ा बांधता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। एलीशा का नौकर डर के भागा, कहता है एलीशा दुश्मनों ने हमें घेर लिया है। एलीशा कहता है परमेश्वर इसकी आंखों को खोल दे। इंस्टेंटली उसी वक्त एलीशा के नौकर की आंखें खुली और उसने देखा दुश्मन की सेना तो है, लेकिन उसको परमेश्वर की सेना यानी कि स्वर्ग दूतों ने, जलते अग्निमय रथों ने घेरा हुआ है। हालेलुया। एलीशा कहता है जो हमारी ओर है वो ज्यादा है उनसे जो हमारे विरोध में है। आमेन। आज मुझे लगता है कुछ लोगों को ये सुनने की जरूरत है। जब आपको बार बार नेगेटिव शब्द स्ट्राइक करता है, जब आपको बार बार नेगेटिव गलत सोच उठती है, जब आप अपनी परिस्थितियों को देखते हो, जब कुछ चीजों को लेकर आप डर जाते हो, आपको सच में प्रभु से सुनने की जरूरत है। जो आपके साथ हैं वो उनसे ज्यादा हैं जो आपके विरोध में हैं। आमेन, आमेन। शैतान हमेशा परमेश्वर की चीजों की नकल करता है। वो नकल करता है, वो नकलची बंदर कह सकते हैं उसे, वो नकल करता है। इस समय में नकल करी जब हारून की लाठी सांप में बदली, वो हर चीज की नकल करने की कोशिश करता है। और याद रखो जो शैतान है उसको परमेश्वर ने बनाया। वो शैतान पहले नहीं था, वो एक दूत था, वो एक आर्क एंजल था जिसका नाम था लूसीफर। और लूसीफर का मतलब है लाइट को लेकर चलने वाला, लाइट बियरर, रोशनी को लेकर चलने वाला, रोशनी को लेकर, उसका नाम ही यही था। लेकिन उसने एक बलवा किया परमेश्वर के खिलाफ और परमेश्वर ने उसको और उसके साथ 1/3 दूतों को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। उसका स्वभाव है बलवा करना। क्या करना? बलवा करना। बाइबल में लिखा है बलवा करना जादू टोने के समान है। रिवेलियन इज लाइक विचक्राफ्ट। बलवा करना जादू टोने के समान है, मतलब कि विरोध करना हर बात, हर चीज का। कई लोग गलत बात का विरोध करते हैं, ठीक है, हमें गलत बातों के लिए खड़े होना है। अगर कोई गलत कर रहा है हमें खड़े होना है। कई लोग सही बातों का विरोध करते हैं। शैतान का स्वभाव है बलवा करना, और जैसा उसका स्वभाव है जो आरंभ से है, झूठ है, वो ही चाहता है लोग भी करें, और वो लोगों को उकसाता है परमेश्वर के खिलाफ बलवा करने के लिए। कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ बलवा करता है? फॉर एग्जाम्पल, हम जब मीटिंग्स में आए हैं, हमने जब वचन पढ़ा है, हमने सुना है, सुन रहे हैं ना आप लोग, हमने वचन पढ़ा है, घर में हमने देखा है, और अब हमने प्रार्थना भी करी है, प्रभु मुझे ताकत दे ताकि जो काम मैं पहले नहीं कर सकता हूं मैं अब करने पाऊं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हम अपने प्रार्थना के कमरे से बाहर आ गए हैं, लेकिन जो सिचुएशन आप छोड़ कर गए हो पहले, जैसे जब आप अपने घर जाओगे हो सकता है आपके हालात वैसे ही हो जैसे आप छोड़ कर आए हो, लेकिन अब आप बदल के जा रहे हो। तो जब आप बाहर निकलोगे अपने प्रार्थना के घर कमरे से या यहाँ से वापस जाओगे, वही परिस्थितियां आपको फिर से मिलेंगी, लेकिन अब आप बदल गए हो। और शैतान चाहता है, बलवा कैसे करता है एक व्यक्ति? वचन सुनने के बावजूद भी, प्रभु के कामों को देखने के बावजूद भी, सब कुछ आराधना करने के बावजूद भी, जब वो बाहर निकल के जाता है फिर से अपनी मर्जी करता है। सिंपल, जानते हुए, सोचते समझते हुए कि प्रभु का वचन क्या कह रहा है। अगर आप लगातार प्रभु की बातों को नजरअंदाज करोगे, एक दिन ऐसा आएगा फिर आप उनकी आवाज को नहीं सुनोगे।
शाऊल की जिंदगी में भी यही हुआ। एक बार शमूएल ने कहा, 2 बार शमूएल ने कहा ऐसा मत कर मत कर मत कर, तेरे को इज़राइल का राजा बनाया है, परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया है, तुझे चुना है काम करने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए। अपनी मर्जी करने लगा। क्या हुआ? बलवा कर लिया। बाद में प्रभु की आवाज नहीं सुन रहा है, प्रभु बोलो क्या बोलते हो, प्रभु चुप, प्रभु चुप हैं और वो कुछ बात नहीं कर रहे। और फिर जाकर किससे मदद मांगता है? जादू टोने वाली से, ओझे से। बताओ मैं क्या करूं? और विनाश आता है उसकी जिंदगी में। कुछ ही टाइम के बाद खत्म हो जाता है। वो भी खत्म होता है, उसका बेटा खत्म होता है, उसका सारा घराना खत्म होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब राजा लोगों को, और जब एक राजा दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करता है, तो जो मान लो अगर एक राजा ने दूसरे के ऊपर चढ़ाई करी है, तो जिसने चढ़ाई करी अगर वो विजय हो गए हैं, तो जो दूसरा राजा है वो उसको भी खत्म करेंगे, उसके घराने के एक एक बच्चे को पकड़ के मारेंगे, उसके जितने रिश्तेदार हैं उनकी ब्लड लाइन को मारते हैं। यानी कि जो भी उसके खून में से आए हैं बच्चे, जो परिवार के लोग, क्यों? ताकि बाद में आके कोई क्लेम ना करे कि मैं तो उस राजा का वंशज हूं, तो ये जगह मेरी है। सब कुछ खत्म कर दिया शाऊल का। क्यों? बलवा शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? बलवा शुरू हो गया। शैतान बलवा लाने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर है, जब आप प्रभु के लोग हो, आप उसकी तरकीब को पहचानोगे और आप उसको बात नहीं करने दोगे अपने आप से। वो बात करता है, वो आकर कई चीजें आपके अंदर डालेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है यशाया 54 चैप्टर 17 आयत, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए उनमें से कोई सफल ना होगा। जो भी हथियार आपके खिलाफ बने कोई भी सफल नहीं होगा। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये प्रार्थना करने से सफल नहीं होगा? अब हम क्या करें? क्योंकि हमने सुना है, लोग कहते हैं वचन की घोषणा करो, वचन की घोषणा करो, वचन की घोषणा करो। मैं खुद इस बात को मानती हूं, वचन की घोषणा हमें करनी है, लेकिन वचन की घोषणा के साथ क्या करना है? वचन को मानना भी तो है। हालेलुया, हालेलुया। वचन की क्या करनी है? हमें मानना भी है। आमीन। वचन को क्या करना है? मानना भी है। तो जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं, तुझ पर कोई भी सफल नहीं होगा। आपके खिलाफ कोई हथियार सफल नहीं हो सकता है। कई लोग कहते हैं अरे हम तो प्रार्थना करते हैं बड़े घंटों, हम तो फास्टिंग कर रहे हैं। एक बार एक बहन थी, 2004 या 5 की बात है, उसने जब भी मिलना मुझसे और मेरे पति से, मैं उपवास में हूं। जब भी मिलना उसने, मैं उपवास में हूं। तो मैंने सोचना कितना उपवास करती है ये 365 दिन उपवास कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ उस बहन की जो जिंदगी थी वो सही नहीं थी। तो जब एक व्यक्ति उपवास करता है, वो अपनी जिंदगी को भी जांचता है। सिर्फ उपवास इसलिए नहीं करे क्योंकि लोगों ने कहा है इसलिए हमने करना है, नहीं, चर्च कह रहे हैं इसलिए करना है, अरे नहीं नहीं नहीं, हमने उसका बेनिफिट भी देखना है। क्या फायदा अगर आपने 40 दिन या 21 दिन के रोजे रखे, उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं है। हमने रिजल्ट के साथ उपवास और प्रार्थना करना है, अपने आप को नम्र करते हुए, कहते हुए प्रभु मेरे अंदर अगर कोई कमजोरी है, इस उपवास के दिनों में मुझसे डील करो। क्योंकि अगर मान लो परमेश्वर अब आपको वरदान में इस्तेमाल करने लग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके अंदर मसीही स्वभाव नहीं है, क्या होगा? गड़बड़ आ जाएगी, घमंड आ जाएगा। वचन में लिखा है विनाश से पहले घमंड आता है। तो अगर प्रभु के हम वरदानों में चल रहे हैं, प्रभु की महिमा हमारी जिंदगियों से जाहिर हो रही है, दूसरी तरफ साथ साथ हमें अपनी जिंदगियों को भी चेक करना है, कहीं अंदर घमंड तो नहीं आ रहा। जैसे फरीसी लोगों की जिंदगी में था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा 2 लोग मंदिर में प्रार्थना करने गए, एक फरीसी धर्मगुरु, एक चुंगी लेने वाला।
और जो चुंगी लेने वाले थे उनको बहुत नीचा करके गिना जाता था। और धर्मगुरु जो कि फरीसी था, जो हफ्ते में कम से कम 2 बार उपवास करते थे, अब ये परमेश्वर के सामने आता है, आंखें उठा के कहता है, ओ मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मैं इस चुंगी लेने वाले से बढ़िया हूँ, मैं इतना उपवास करता हूँ, मैं इतना दान देता हूँ, मैं इतना प्रार्थना करता हूँ। हमें इस चीज से बचना है। ये है फरीसी यानी कि फरीसियों का आत्मा, रिलीजियस स्पिरिट। और बहुत लोग आज इस आत्मा के अंदर है। ध्यान से सुने, उनके लिए सुबह उठना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए उपवास करना एक धार्मिक रीति रिवाज बन जाता है। और जब वो इन चीजों को करते हैं, जब उन्हें वचन का ज्यादा ज्ञान हो जाता है, अगर उनका दिल गार्ड नहीं है, अगर उनका दिल वो सुरक्षित नहीं रखते हैं वचन से, और अपने आप को बार बार प्रभु के सामने जाके नम्र नहीं करते हैं, शैतान दिमाग में डाल देता है अंदर, तुम सबसे बेस्ट हो क्योंकि तुम उनकी तरह नहीं हो। और इसे कहते हैं इसे कहते हैं सेल्फ राइचियसनेस, यानी कि अपने आप की धार्मिकता। 4 बजे उठ के किया, मैं उनसे बढ़िया हूं, मैं रोज प्रार्थना करती हूं या करता हूं, मैं उन लोगों से बेहतर हूं प्रभु जी, तभी आप मेरी सुनते हो। प्रभु इसलिए आपकी सुनते हैं क्योंकि उन्होंने आपसे वायदा किया है। वचन में पता क्या लिखा है? जब सुलेमान ने मंदिर बनाया और परमेश्वर से वो बात करता है और परमेश्वर से कहते हैं, जो भी इस मंदिर की तरफ देखकर प्रार्थना करेगा उसकी प्रार्थना में सुनूंगा। हालेलुया। तभी जो दानियल था जाकर 3 बार अपनी खिड़की खोलता था, किस तरफ? यरूशलेम की तरफ। यरूशलेम में क्या था? मंदिर की तरफ खोलता था और प्रार्थना करता था। हालेलुया। तो इस चीज से बचकर रहना, फरीसियों की चीजों से, यानी कि अपने आप को खुद अपनी चीजों के द्वारा दूसरों से बेहतर समझने के लिए हमेशा बचकर रहना। ये शैतान की ओर से एक तीर है जो वो चलाता है, क्योंकि विनाश से पहले घमंड आ जाता है। और जब घमंड आने लगता ना, एक घमंडी व्यक्ति को आप जितना समझाओ वो नहीं समझेगा। अगर एक व्यक्ति घमंडी बन गया है, आप उसको वचन से समझाओ, आप उसको 4-4 घंटे काउंसलिंग दो, वो नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि वो घमंडी हो गया है। वो क्या हो गया है? घमंडी हो गया है। और प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर घमंडी को अपने से दूर कर देते हैं, लेकिन नम्र को किसको? नम्र को किसको? नम्र व्यक्ति, दिल का। क्योंकि आज परमेश्वर हमारे दिल की इंटेंशंस, यानी कि हमारे दिल के विचारों को जानते हैं। दिल के विचार, प्रभु जी मेरे दिल के विचार आपको भाएं। मेडिटेशन ऑफ माय हार्ट, प्रभु जी आपको भाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर घमंडी को अपने से दूर कहते हैं, हे घमंडी दूर हो, तूने नहीं सीखना। घमंडी नहीं सीख सकता। घमंड जरूरी नहीं है दिखता हो, घमंड छुपा भी होता है और वो टाइम पर बाहर निकलता है। और कहीं ना कहीं तक हर किसी में एक लेवल तक घमंड होता है। अपनी चीजों का घमंड, अपने पैसे का घमंड, अपनी शान का घमंड, अपने रुतबे का घमंड। आप किस देश में हो? अमेरिका में बैठे हो, उसका घमंड है लोगों को। क्यों? पासपोर्ट कौन सा है? अमेरिकन पासपोर्ट है। इंग्लैंड में बैठे हैं, घमंड है। क्यों? पासपोर्ट इंग्लैंड का है। उनको हाँ, हमारे देश दुनिया के दूसरे देशों से बेहतर है। क्या है? घमंड है। लेकिन जब हम प्रभु के सामने आते हैं, प्रभु हमें कहते हैं, पहले इस घमंड को जरा साइड में करो, क्योंकि मैं घमंडी को अपने पास नहीं आने देता हूं। दूर। शैतान तुझे घमंड हो गया था, लूसीफर बाद में शैतान कहलाया। लूसीफर बाहर निकल। 1/3 दूत, उनको भी तूने प्रभावित किया, उनको भी बाहर निकालो। घमंडी। आपको लगता है स्वर्ग में कोई घमंड में चलेगा? हाँ, मेरे जैसा कोई भी नहीं है। लगता है आपको कोई घमंड में? तो जब हम प्रभु के साथ इन दिनों में उपवास में और प्रार्थना में जाते हैं, प्रभु हमसे हमारी चीजों के साथ डील करते हैं। वचन में लिखा है, डिट्रॉनमी यानी कि व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, यदि तू, पहली आयत,
यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं माने, सब आज्ञाएं माने। अब आप चूक जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई चूकता है, लेकिन चूक कर अब घमंडी नहीं हो जाना। हाँ, अब नहीं मैंने माननी, पिछली बार फेल हो गई थी, अब नहीं मैंने चलना। फिर बढ़ो, फिर उठो, फिर प्रभु की उपस्थिति में दौड़ो, फिर कहो प्रभु मैं आपसे, आपके पास आया हूं और मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। हालेलुया। सिर्फ हमने वचनों को डिक्लेयर ही नहीं करना, घोषणा ही नहीं करनी है, लेकिन वचन को अब मानना भी है। अगर आप नहीं मानते हो, अपने आप को धोखा दोगे वचन के मुताबिक। यदि तू अपने परमेश्वर की सब आज्ञाओं को माने, जो आज मैं तुझे सुनाता हूं, चौकसी से पूरी करने का चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। प्रभु आपको चाहते हैं ऊंचा करना। परमेश्वर चाहते थे शाऊल को राजा बना के रखना हमेशा के लिए, लेकिन उसके बलवे के कारण उसको साइड बैठा दिया गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, वो हमें बल और शक्ति देते हैं। आमीन। बाइबल में हम देखते हैं बहुत लोगों ने उपवास और प्रार्थना किया। प्रभु यीशु मसीह ने उपवास और प्रार्थना किया, दाऊद ने उपवास प्रार्थना किया, एजरा ने उपवास प्रार्थना किया, बाइबल में इनके बारे में लिखा है। एस्तर ने, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले कहा, उसने उपवास प्रार्थना किया। पॉल ने उपवास प्रार्थना किया, हम देखते हैं बाइबल में पढ़ते हैं। उस समय की पहली शताब्दी की कलीसिया के लोगों ने उपवास और प्रार्थना किया, ये उनकी जीवन शैली थी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा हम देखेंगे मत्ती 6:16 में। यहाँ लिखा है, जब तुम उपवास करो, जब तुम whenever you fast, तो कपटियों की नाई, जब भी तुम उपवास करो, जब तुम उपवास करो, जब भी, तो ये पैटर्न है एक विश्वासी व्यक्ति की जिंदगी का। ये एक जीवन, एक जीवन का पैटर्न है। जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। जैसे मैंने आपसे कहा था पहले ही कि कुछ लोग जब फास्ट करते हैं उनका चेहरा उतर जाता है, उनको गुस्सा आ जाता है क्योंकि खाना नहीं मिल रहा है। उदासी ना छाई रहे क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं। और उन लोगों ने बताया, जो लोग उनके साथ काम करते थे उस देश में, कहते हैं जब ये लोग फास्टिंग पर होते, उपवास पर, इनसे पंगा नहीं लेना। जो ये कहते हैं चुपचाप से कर लेना, क्योंकि इनको गुस्सा चढ़ा होता है। क्यों? क्योंकि उपवास है, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सब, फरीसी भी ऐसी करते थे, वो दिखाने के लिए करते थे। उपवास में दिखावा नहीं है, सबको ढिंडोरा नहीं पीटना। ओ हम 21 दिन की फास्टिंग में हैं, हाँ हम इतने दिन की फास्टिंग में हैं, सोशल मीडिया में मैं 21 दिन की फास्टिंग पर हूं। आमीन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। एस्तर के बारे में हमने बात करी, वो लड़की ने प्रभु को पुकारा, फास्टिंग डिक्लेयर कर दी। डैनियल ने उपवास किया और परमेश्वर ने उसको बुद्धि, समझ और सपनों को समझने की समझ दी। हालेलुया। आज कितने एस्तर और डैनियल आज इधर हैं? कितने एस्तर? आज अगर मैं आपसे सवाल करूं, आज की एस्तर क्या कर रही है? आज की एस्तर क्या कर रही है? क्या कर रही है? सेल्फी क्वीन। सोते हैं, वो भी टैग कर दिया। जाग रहे हैं, उसे भी टैग कर दिया। कुछ भी कर रहे हैं लोग, आज सब कुछ सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। देखो, प्रभु के नाम के लिए प्रभु ने हमें अगर ये डिवाइस दिए हैं, अगर ये चीज़ें दी हैं, प्रभु की महिमा के लिए। मैं उस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, आपको डालनी है आप डालो, पूरी फोटो डालो, सब कुछ डालो। जस्ट आपको एक समझाने के लिए, आज की एस्तर क्या कर रही है? आज के डैनियल क्या कर रहे हैं? ये मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, आप अपने आप से पूछना जब घर जाओगे। सोचना, प्रभु के साथ चलने के लिए कीमत है। गाना हम गा रहे थे, दुगना मसा दे, गाया था। कितने लोगों ने गाया था गाना? और चाहिए ओ रूखा मसा मुझे और चाहिए। कितने लोगों को रूखा मसा चाहिए? सब चाहते हैं।
और अच्छा लगता है हमें रूह का मसा उसकी प्रेजेंस में गिरना, आराधना करना। लेकिन जब उस मसे से बाहर निकल आते हैं, प्रभु कहते हैं ये करो। अब्राहम को कहा बेटे को बलिदान कर। बाइबल में लिखा है अब्राहम सुबह उठा और सारा के पास गया और सारा से कहता है परमेश्वर ने कहा है इसहाक को बलिदान कर दे। क्या ऐसा हुआ था? हेलो, क्या ऐसा हुआ था? सुबह उठा है, सारा के पास गया, सारा मुझे एक तुझसे बात कहनी है, मेरे दिल में बड़ी देर से है, प्रभु मुझे कह रहे इसहाक को बलिदान कर। अब्राहम ने ऐसा कुछ नहीं किया। परमेश्वर ने कहा बलिदान कर। चुपचाप उठा, बलिदान दिया। बहुत लोगों को रूह का मसा चाहिए। एक और गीत है, गीत बुरे नहीं है, जस्ट मैं एक एग्जाम्पल के लिए कह रही हूँ, मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, गलत ना लें। गीत है एलीशा नबी को जैसे दिया तूने एलाइजा से दुगना, चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा। परमेश्वर का सवाल है कीमत अदा करने के लिए तैयार हो मसे के लिए? एलीशा को ऐसे मसा मिल गया। जब सारे नबी पीछे रुक गए, एलीशा कहता है मैं तुझे एलाइजा नहीं छोड़ूंगा, मुझे दुगना, तेरा दुगना चाहिए। एलाइजा कहता है मैं नहीं दे सकता, लेकिन जब तू मुझे देखेगा आग के उन रथों में जब मैं उठाया जाऊंगा, जब तू उस आग को देखेगा ना, खुद जो उन नबियों ने नहीं देखा, वो रुक गए। मुश्किल था, एलाइजा के पीछे नहीं जाएंगे, मुश्किल है, नदी पार करके नहीं जाएंगे, मुश्किल है। लेकिन एलीशा कहता है एलाइजा मैं तो तेरे पीछे आ रहा हूँ, मुझे तो चाहिए। एलाइजा कहता है मैं नहीं दे सकता, लेकिन जब तू उस आग को देखेगा, कितने लोगों को आग पसंद है? कितने लोगों को आग पसंद है? अगर आपको आग की भट्टी में डाल दे, कितना पसंद है आपको? कितने लोगों को अपनी जिंदगी में कई बार हार्डशिप्स आती हैं, ऐसा लगता है अब आग में पसंद है, हम वो इस्तेमाल होना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है क्या हम उस आग को देख रहे हैं? क्या हम प्रार्थना में लगे हैं? क्या हम बलवे में तो नहीं चल रहे हैं? क्या हम हलीम हो रहे हैं? क्या हम करेक्शन के लिए तैयार हैं? क्या हमने अपनी जिंदगी को अनुशासन किया है? हमें दूसरों की चीजें चाहिए क्योंकि वो आसानी से मिल जाती है, लेकिन हमने उसके लिए क्या किया? हाथ रखो हमें मसा मिल जाए। मैं खुद इस चीज के लिए एग्री करती हूँ। इंपार्टेशन होती है, ओ अब आपके ऊपर इंपार्टेशन हो गई है, जैसे पिछली बार मैंने कई लोगों के लिए प्रार्थना किया, अब आप उसके लिए खुद क्या कर रहे हो? एलीशा ने जब तक उस आग को नहीं देखा, जब तक आप आग को एक्सपीरियंस नहीं करोगे, जब तक आप अपनी लाइफ को उपवास में, प्रार्थना में, वचन में डिसिप्लिन नहीं करोगे, जब तक आप वो नहीं करोगे, जब आपको मुश्किल लगता है करना, अब्राहम को मुश्किल लगा बेटे को बलिदान करना, अब्राहम ने फिर भी किया। प्रभु यीशु मसीह को क्या खुशी थी क्रूस पर जाने की? उनका पसीना खून बन के टपक रहा था, इतना दर्द। हम क्या वो दर्द लेते हैं लोगों के लिए? आज हमारे लिए प्रार्थना सिर्फ यही है, प्रभु मेरा भर दे, मेरा भर दे, मेरा टिड भर दे, मेरा ये कर दे, मेरा वो कर दे। या हम कौमों के लिए रोते हैं, या हम लोगों के लिए रोते हैं, या हम लोगों के लिए दुआ करते हैं? क्या हमने अपने आप का इनकार किया है? जब प्रभु हमें कुछ कह रहे हैं, रिश्तेदार कुछ कह रहे हैं, क्या हम वो करते हैं जो प्रभु कह रहे हैं? रूह का मसा सबको अच्छा लगता है, फीलिंग्स, इमोशंस, वो टच सबको अच्छा लगता है, लेकिन याद रखो कीमत है। प्रभु के साथ चलने के लिए कीमत है। प्रभु के कामों में आज बहुत लोग कहते हैं हमें मिनिस्ट्री में आना है। मैं टोटल एग्री करती हूँ, सभी को बुलाया प्रभु ने, लेकिन हर कोई कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं रहता है। जब लोगों से ठोकर मिलती है, गुस्सा होकर साइड में बैठ जाते हैं। मिनिस्ट्री भी गई साइड में, वचन भी गया साइड में, हो गई सेवकाई। आज बहुत लोग सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में देखते हैं जी बहुत अच्छा है सेवा करना, करो, आपको किसने मना किया है? लेकिन क्या आप अपने आप को नम्र करने के लिए तैयार हो?
सेवा करने का जज्बा है। पास्टर ने कुछ कह दिया, मुंह फुला के साइड में हो गए। कहां गई ये सेवा? कहां गई सेवा? बस इतनी सेवा थी? जब मुश्किल आई विश्वास से डोल गए, क्या इतनी सेवा थी? जब प्रभु के लिए कुछ कदम उठाना था, परिस्थितियां देखी, हाय आंधी बड़ी है प्रभु जी, कैसे चलें पानी के ऊपर? पानी भी नहीं ठहर रहा, चलो ठहर जाता तो हम चल पड़ते, पानी भी ऐसे लहरें उठ रही हैं, प्रभु हमसे नहीं चला जाता। प्रभु पतरस को कहते चल आजा। प्रभु कुछ अगर आज आपको कह रहे हैं ना, जब आप इन दिनों में प्रार्थना में और फास्टिंग में हो, प्रभु आपको दृढ़ करेंगे। जो आप नहीं कर पाते हो अब आप करोगे। आप इन दिनों में एक नए व्यक्ति बनने जा रहे हो, लोगों की बात से नहीं। प्रभु आपके कानों को खोलने जा रहे हैं। प्रभु आपको विजिटेशंस यानी कि आकर आपसे मिलने जा रहे हैं। प्रभु अपनी बातों को आपके ऊपर जाहिर करने जा रहे हैं। हालेलुया। सिर्फ गीत गाने से मसा नहीं आता है, सॉरी। गीत गाएं, मैं अगेंस्ट नहीं उस चीज के। गीत गाएं, जब मारे, आराधना करें, जो कुछ करना है शाउट करें, जय जयकार करें, चिल्लाएं, हालेलुया बोलें, लेकिन इन चीजों से मसा आप महसूस करोगे, लेकिन वो सस्टेन नहीं रहेगा, क्योंकि उसके लिए अब आपका समर्पण और आपकी विश्वास योग्यता और आपकी आज्ञाकारिता मायने रखती है। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू। रीबा से थे खाराबा शाखा लाला राबा से। और अब आज मैंने कई लोगों को चैलेंज किया है, इस चैलेंज को पॉजिटिवली लें। हो राबा शाता खाराबा से खेले ले। हमें दुगना अभिषेक चाहिए, हम बढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या हम अपनी नींद उड़ाने के लिए रेडी हैं? हमें नींद से बहुत प्यार है, हमें बेड से बहुत प्यार है, या हम घुटनों पर आकर जब हमें कोई नहीं देख रहा है, अरे जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्या फायदा सोशल मीडिया को दिखाने का? हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु ने किया था ऐसा। गतसमनी के बगीचे में सारे कैमरा और सब कुछ लगा हुआ था, कुछ नहीं था। प्रभु प्रार्थना कर रहे थे। दिखावे के लिए उपवास, प्रार्थना, प्रभु का काम, प्रचार करना, ये चीजें मत करना। ये चीजें डिसेप्शन, धोखे में लेके जाएगी। प्रभु आपको गुप्त में बुलाते हैं। प्रभु कहते हैं जब तुम गुप्त में प्रार्थना करते हो, जो तुम्हारा पिता गुप्त में सुनता है, वो तुम्हें खुले में रिवॉर्ड देगा, तुम्हें इनाम देगा। आज प्रभु की आत्मा ने कई लोगों से बात की है। मैं विश्वास करती हूँ कई लोगों में बुझ गया थी, आग ही बुझ गई थी। आज प्रभु फिर से उस आग को जला रहे हैं। और इन दिनों में जब आप उपवास और प्रार्थना में हो, इस आग को आप फ्यूलिंग करने लगे हो, ईंधन डाल रहे हो और डाल रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। कुछ और समय, ज्यादा टाइम नहीं मैं लूंगी, कुछ करीब 5 से 10 मिनट हम अपनी सोच समझ का सब कुछ अपनी निगाहों को प्रभु की ओर उठाएं। कलीसिया, जब आप फास्टिंग और प्रेयर के सीजन में एंटर करने जा रहे हो, इन दिनों में आपको डिवाइन स्ट्रेंथ चाहिए। डिवाइन, आपको परमेश्वरीय ताकत चाहिए, ताकि ऐसा ना हो 21 दिन के बाद आपको लगे अरे कोई भी फल नहीं मिला इस प्रार्थना उपवास से। लेकिन जब आप इन दिनों में प्रार्थना उपवास में हो, प्रभु को अपने आप को तोड़ने दो, प्रभु को करने दो। जरूरी नहीं है जब आप प्रार्थना में जाओ आपको बोलते जाना है, बोलते जाना है, बोलते जाना है। कम बोलो और ज्यादा सुनो। सुनो प्रभु क्या कह रहे हैं आपके परिवार के लिए, आपके हालातों के लिए,
आपके इस मौसम के लिए, सीजन के लिए जिसमें आज आप हो, आने वाले सीजन के लिए प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं। मैं अपने स्पिरिट में देखती हूँ आप में से कई लोग योद्धा हो, योद्धा, वॉरियर्स, वॉरियर्स। अपने आप को मत देखो, आपके अंदर डुनामिस पावर है। शराबा से खेले खराबा खराबा से ले 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 ओ राबा शाला ला ला राबा से वचन में लिखा है, पहली शताब्दी की कलीसिया में प्रेरितों ने उपवास और प्रार्थना किया और आत्मा ने उन्हें कहा, मेरे लिए बरनबास और पौल को अलग करो। प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आप सुनो, आप सुनो। और अगर आप नहीं ना सुनते हो, आपको प्रभु मुझे कान दो सुनने के लिए, सुनने के लिए कान दो प्रभु जी। सीरियस हो जाएं हम प्रभु की चीजों में। कब तक हल्के में हम चीजों को लेंगे? जिंदगी का एक एक दिन बीतता जा रहा है, कब 20 के थे, कब 40 के थे, कब 60 के थे, कब 70 के, कब 80 के, पता ही नहीं चलेगा कब चले गए। ये जो दिन है ना, ये बहुत कीमती है। समर्पण के साथ तेरी स्तुति और आराधना, वो ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर, हो तेरी स्तुति, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्राण। इन दिनों में प्रभु जी आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु जी मेरी जिंदगी से। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे इन दिनों में कर। महिमा से तेरी, महिमा से तेरी तू मेरी जिंदगी को अपनी महिमा से इन दिनों में कर प्रभु, इन दिनों में कर। महिमा से तेरी, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे इन दिनों में कर। महिमा से तेरी, ओ शराबा से ते का राबा शाखा राबा से के ले ले, इन दिनों में का हालेलुया,
यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने परमेश्वर के सामने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया। यहोशापात प्रभु के सामने गिर गया, बिछ गया, समर्पण कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें तरकीब दी, तुम ना लड़ना, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। वो गिर गया प्रभु के सामने औंधे मुंह। और 19 आयत में लिखा है, और कहातियों और कहोरियों में से कुछ लेवीय खड़े होकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। 22 आयत, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनियों यानी कि उनके दुश्मनों को हरा दिया, दुश्मनों को मार दिया। अलौकिक सहायता परमेश्वर ने उनके लिए भेजी। दुश्मन खुद ही आपस में लड़ पड़े, या दूसरे शब्दों में जिन दुष्ट आत्माओं ने उनके दुश्मनों के सरों के दिमागों पे कब्जा किया था, वो ही कंफ्यूज हो गई और वो एक दूसरे को लड़कर मर गए। आपने क्या करना है? आपने सिर्फ आराधना करना है, आपने प्रभु के साथ चलना है, प्रभु के साथ समय बिताना है, और लड़ाई आपकी परमेश्वर लड़ेंगे। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं। कह दे प्रभु को, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं, घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा। घुटने में टेकूं, घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया हालेलुया। रेवाशाता खरावासे है, ओ रावाशाता खरावासे खेले। प्रभु अपने लोगों को बल और शक्ति दे। ओ हालेलुया। समझ दे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। ओ बाबा समर्पण के साथ, प्रेम के साथ प्रभु आपके लोग आपके कामों में आगे आ जाए। हालेलुया हालेलुया हाले। अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को स्वर की तरफ। अगर आज आप चाहते हैं प्रभु आपको छुए, अपनी आंखों को उनकी ओर लगाएं, अपने हाथों को स्वर की ओर। ओ शालालाला बसे देखरा बसे। हर कमजोरी को वो ले रहे हैं, हर कमजोरी जा रही है, हर कमजोरी जा रही है, हर सुस्ती जा रही है, हर शैतान का काम खत्म हो रहा है। प्रभु आपके लिए लड़ रहे हैं, प्रभु आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रभु आपके लिए रास्ता बना रहे हैं। प्रभु आपके साथ है तो आपका विरोधी कौन है? कलीसिया। और हाले
मैंने एक शब्द सुना और ये है, जय में आप एंटर करने जा रहे हो। एक न्यू सीजन है जहां पे आपके लिए हर दरवाजा परमेश्वर खोलने जा रहे हैं और आप जय में एंटर कर रहे हो। आपके पारिवारिक क्षेत्रों में आप जय देखोगे, आपके आपसी रिश्तों में आप जय देखने जा रहे हो, आपके कामों की जगह पर आप जय देखने जा रहे हो, आपके हाथों के कामों में आप जय देखने जा रहे हो, आपके फाइनेंस में आप जय देखने जा रहे हो, आपकी आत्मिक जिंदगी में आप जय देखने जा रहे हो, आपकी आत्मिक उन्नति में आप जय देखने जा रहे हो। हालेलुया। रिबा शाता काराबा से खेले एक सेलिब्रेशन, एक बड़े ही उत्साह के माहौल में परमेश्वर इन दिनों में आपको एंटर कर रहे हैं। हालेलुया। आत्मिक चीजों के उत्साह के माहौल में, उदासी नहीं और कोई भी एंजाइटी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, लेकिन एक माहौल। हालेलुया। आप उस माहौल को लेकर चलने जा रहे हो, एक उल्लास का, एक खुशी का, एक आनंद का। हालेलुया। कोई उदासी नहीं चेहरे पर। शैतान आपके चेहरे को उदास नहीं रख सकता है, लेकिन वो आपको, हर बाइबल में लिखा है, वो हर्ष उल्लास के तेल से हमें अभिषेक करते हैं। हर्ष उल्लास, खुशी, आनंद जो हमारा बल है, जो हमारा बल है